चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। बड़े से बड़े नेता भी हार जाते हैं, छोटे नेता भी हार जाते हैं। हार को पचाना सीखना चाहिए लोकतंत्र में। तो जब तक चुनाव लड़ेंगे, हमारे सामने लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारा विरोध करेंगे, मुर्दाबाद भी बोलेंगे, हमारे खिलाफ एजेंट भी बोलेंगे, भाषण भी देंगे और हमारे खिलाफ वोट भी डालेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सबका मिलकर काम किया जाए, ये लोकतंत्र है। ये तरीका नहीं कि इस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरीके से व्हील चेयर पर बैठा देना। उदयपुरवाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इंदरपुरा में 5 सितंबर को विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने चक नांगल मुख्य सड़क से राजपूत शमशान भूमि तक और राजपूत शमशान भूमि से बद्री प्रसाद के घर तक बनी सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच पिंकी राजा ने की। विशिष्ट अतिथि विकास अधिकारी बाबूलाल रेगर, पंचायत समिति सदस्य बंशीलाल सैनी, किशोरीलाल सैनी, पार्षद बल्लाराम सैनी, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण सैनी, रामूराम किलानिया, विद्याधर ओलखा, हरि सिंह थे। अतिथियों का उप सरपंच सुरेंद्र पंच, रामलाल स्वामी, ओम प्रकाश सेन, जोध सिंह, हरलाल, दयाराम, गीगाराम, राम प्रताप, लालचंद, रामस्वरूप स्वामी, महावीर स्वामी, महेंद्र स्वामी, कानाराम स्वामी, छाजूराम स्वामी, मेवा देवी, मंजू सैनी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि किशोरीलाल सैनी की ओर से ग्राम पंचायत क्षेत्र में जिन रास्तों में सड़कें नहीं हैं उन रास्तों में सीसी सड़क बनाने की मांग की गई। इस दौरान विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने चक नांगल की मुख्य सड़क से वार्ड 3 व 4 के रास्ते में सीसी सड़क बनवाने का वादा किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट मोतीलाल सैनी ने किया। कार्यक्रम में श्रीराम सैनी, चौथमल सैनी, गिरधारी, विनोद, मंगलचंद, भागुराम, नौरंगलाल, बीरबल, गोवर्धन, सरदारमल, श्रवण, गीगाराम, धन्नाराम, कैलाश, रामेश्वर, चोरेलाल, सुरेश, महेश कदोड़मेल, शोभाराम, प्रकाश सैनी सहित कई लोग मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम किशोर जी सैनी, जो मेरे साथी, पहले जब मैं राजस्थान सरकार में मंत्री था उस टाइम में भी आप पंचायत समिति के माननीय सदस्य थे और आज भी सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विराजमान है। बड़ी दुख की बात भी है कि ईश्वर की दी हुई पीड़ा नहीं, किसी शैतान की दी हुई पीड़ा को लगभग 7-8 महीने से झेल रहे हैं और ये शायद गांव के सरपंच नहीं होते तो किशोर जी को ये पीड़ा नहीं मिलती। लोकतंत्र के अंदर हार जीत तो होती रहती है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष भी होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का जो नेता होता है उसका काम होता है सरकार की कमियां निकालना, सरकार की कब्र खोदना। प्रधानमंत्री के सामने बैठ के उसका विरोध किया जाता है और उस विपक्ष के नेता को लोकसभा और विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके गाड़ी, बंगला, नौकर, सब कुछ सुविधा देके सरकार, और इस तरह का नियम की विपक्ष और पक्ष इस तरीके से एक दूसरे को दंडित करने का काम, इस तरह के आपराधिक कृत्य करने का काम, इसके लिए लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं, जहां वोट बढ़ेंगे वहां तो चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का हो, प्रधान का हो, प्रमुख का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, विपक्ष यदि नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे होगा। और यदि विपक्ष को हम इस तरह की सजा दें, इस तरह की मानसिकता रखें, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमारे किसी भी दृष्टि से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ये कृत्य जो करने वाले हैं, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। बड़े से बड़े नेता भी हार जाते हैं, छोटे नेता भी हार जाते हैं। हार को पचाना सीखना चाहिए लोकतंत्र में। जनता का जो भी फैसला है उसको जनता के फैसले को सिरोधार्य करना चाहिए। और यदि कोई जनता के आदेश की, जनादेश की कोई अवहेलना करके इस तरह का काम किया जाए
तो उसको मैं समझता हूं जनता कभी भी माफ नहीं करती, ऐसे काम को जनता कभी स्वीकार भी नहीं करती। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान और आदर सत्कार किया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे इंद्रपुरा पंचायत का मामला हो, इंद्रपुरा ढेर का मामला हो, चाहे नगर पालिका का मामला हो, चाहे पूरे विधानसभा का मामला हो, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है आज की तारीख में, सबसे बड़ी समस्या वो पीने के पानी की समस्या है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके लिए मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की आवाज के ऊपर इस उदयपुर वाटी की जनता के लिए 1-2 लाख रुपए की बात नहीं करता, मैं 1-2 करोड़ की बात नहीं करता, 100 करोड़ की बात नहीं करता, 200 करोड़ की नहीं, 850 करोड़ रुपए, 8.5 अरब रुपए इस उदयपुर वाटी की जनता की सभी 4000 ढाणियां, सभी 44 पंचायत, 100 से ज्यादा गांव, नगर पालिका के सभी 35 वार्ड, सभी के अंदर कुंभाराम लिफ्ट का पानी, कुंभाराम लिफ्ट का जो पानी है उसका 15 अक्टूबर को उसके टेंडर लग जाएंगे और 15 नवंबर तक टेंडर खुल जाएंगे और नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम ये प्रयास करेंगे, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हिमालय का मीठा पानी, जो हमारी माता और बहनें पानी के लिए परेशान हैं, बरसों से इंतजार कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में मेरी धर्मपत्नी चुनाव में मेरे लिए कहीं न कहीं वोट मांगने के लिए महिलाओं के पास गई थी, और जब वो चुनाव के बाद में उसने मुझे कहा कि आप कुछ, मुझे आपकी राजनीति का पता नहीं है और कौन वोट किसको देता है किसको नहीं देता ये फैसले तो आदमी करते हैं, जिस जगह आदमी करते हैं वो महिलाएं वोट दे देती है, लेकिन पानी के लिए उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के आप मंत्री रह चुके, इस उदयपुर वाटी क्षेत्र की सभी महिलाएं, सभी 36 कौम की, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम की महिलाएं पानी के लिए हद से ज्यादा परेशान है। और उसने कहा कि आप कुछ भी करो नहीं करो से मुझे मतलब नहीं, लेकिन उदयपुर वाटी की जनता को पीने का पानी मिलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जनता की आवाज थी, ये महिलाओं की आवाज थी, जो इस माता और बहनों की आवाज मेरी, इनके माध्यम से मेरी पत्नी के द्वारा मेरे पास आई। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी के पास जो आपने मुझे ताकत दी थी, उस ताकत के ऊपर मैंने सीएम साहब को जाके कहा, मैंने साहब कुछ भी हो जाए, कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी मजबूरी हो, उदयपुर वाटी की जनता को पीने का पानी मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उदयपुर वाटी की जनता को अगले नवंबर के महीने में शिलान्यास हो रहा है। और इतनी बड़ी योजना हम इस दुनिया में कोई भी नहीं हम नहीं रहेंगे 100 साल बाद में इस दुनिया में, लेकिन आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का किया हुआ प्रयास, कुंभाराम लिफ्ट का पानी 100 साल तक इस उदयपुर वाटी की जनता के पीने की प्यास बुझाएगा। ये दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, और इसके अंदर ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी के साथ राजनीतिक द्वेषता से एक भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये तो प्याऊ है, पीने का पानी सभी को मिलना चाहिए। जब तक चुनाव लड़ेंगे, हमारे सामने लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारा विरोध करेंगे, मुर्दाबाद भी बोलेंगे, हमारे खिलाफ एजेंट भी बोलेंगे, भाषण भी देंगे और हमारे खिलाफ वोट भी डालेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सबका मिलकर काम किया जाए। ये लोकतंत्र है। ये तरीका नहीं कि इस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरीके से व्हील चेयर पर बैठा देना, पांव तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, ये कोई तरीका नहीं है। इसको कभी मान्यता नहीं दी जा सकती। मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
चाहे मुझे कभी भी मैंने नहीं देखा कि कहां से मुझे वोट पड़ा और कहां से वोट मुझे नहीं मिला, कौन से बूथ से मुझे वोट मिला नहीं मिला। 3rd ग्रेड के टीचर हैं, टीचरों के हमारे पास 2500 एप्लीकेशन आ गई। 2500 जगह हमारे पास 50 से 60 है। अब सारे लोगों के साथ हम न्याय कर ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री जी से जिद करके और दूसरी बातें कितनी भी हम निवेदन करें, रिक्वेस्ट करके, और हम चाहते हैं कि हम हमारे जो बहन और भाई हमारे तो जैसलमेर बाड़मेर बैठे हैं, जालोर सिरोही बैठे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा बैठे हैं, धौलपुर भागपुर बैठे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ बैठे हैं, उन हमारे छोटे भाई और बहनों को हम हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में नजदीक ला सके। इसके लिए हम पूरा आपको बताना चाह रहा हूं, ये कुंभाराम लिफ्ट, इसका पानी पड़ोस की दूसरी तहसील, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने में 10-10 साल लग जाएंगे, 10-10 साल। लेकिन आपके ये पानी आ रहा है, उसके बावजूद फिर छोटी जो स्कीमें थी उनको निरस्त कर दिया गया। छोटी छोटी स्कीमें कि जब 850 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, 8.5 अरब, तो उसके बाद में छोटे बजट को निरस्त कर दिए थे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, मैंने उच्च अधिकारियों से कहा कि ये पानी कुंभाराम लिफ्ट का पानी पहुंचने में 1.5 साल लग जाएगा, ढाणी में पानी पहुंचने में 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल तक जनता क्या पानी पिएगी, क्या होगा 1.5 साल तक? उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर के सामने धरने पर बैठ के 66 करोड़ रुपए लेके आया, जिसमें आपके इंद्रपुरा के कितने हैं? 3 करोड़ 2 करोड़ 54 लाख 2 करोड़ 54 लाख रुपए उनका टेंडर हो गया है और उनका काम अभी चलेगा। कुंभाराम का लिफ्ट का पानी 1.5 साल से 2 साल में जब पहुंचेगा, उससे पहले भी हमने 254 लाख रुपए, 254 लाख आपके इंदिरा, एक भी ढाणी नहीं बचेगी, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। ये हर ढाणी में पाइपलाइन सर्वे हो गया सर, वो चल ही रहा है, हर ढाणी में पाइपलाइन, टंकी, पीने के पानी की